से रहा नहीं जा रहा है, एक मुसलमान हिंदू हो गया। तो लेट्स गो, इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये ये मुसलमान है। सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं सनातन। आप मुस्लिम? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद काफी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ हाँ, क्योंकि सबसे पहले मैं अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहसिन खान और मेरा नाम है ताहा हुसैन। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप देख रहे हैं दी रिएक्टर्स। सो गाइस, आज हम एक अलग वीडियो पे रिएक्शन देने वाले थे, झूठ बोल रहा है। लेकिन मेरी नज़र में एक वीडियो आई है। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था, एक वीडियो आई थी। इंडिया के कोई हैं पंडित अनिराधा आचार्य जी। तो उनकी एक वीडियो है, उसमें हमने देखा कि एक शख्स मुसलमान था, हिंदू कन्वर्ट हुआ है। सनातन धर्म है कोई, तो उसमें कन्वर्ट हो गया और उसकी तारीफें कर रहा है। तो मैंने बोला यार ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए। तो मैंने मोहसिन को कहा कि यार उसको छोड़ के इसके ऊपर रिएक्शन वो मुसलमान तो हो गया, जरा हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे मुसलमान हुआ है। तो देखते हैं। और लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कर दें भाई, वीडियो में जाने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो। अनिराधु आचार्य ऐसी नाम है इनका ना। तो इनका एक पूरा एक प्रोग्राम होता है, वहाँ पर लाखों लोग आते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। इंडिया में ही है। तो बहुत से लोग कन्वर्ट भी होते हैं और बहुत से सवालों जवाब होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, ऐसा आपको भी बताएंगे। तो लेट्स गो। मुझसे रहा नहीं जा रहा है, एक मुसलमान हिंदू हो गया। तो लेट्स गो, इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। गुरुजी, मैं सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा मैं। और मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे ना मैंने बहुत आपकी कथाओं को सुनता हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा भी मिलती है आपकी कथाओं को सुनकर। और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, तो इसलिए मैं बैठा हूँ आपके सामने। तो इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये मुसलमान है। सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं सनातन। आप मुस्लिम? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद काफी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ हाँ, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। काफी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना ऐसा है। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा। ये ठाकुर जी की कृपा हुई, तब मैं सनातन में आया। वैसे किसी ने मुझे मैंने किसी को देख के सीखा या तो कुछ भी नहीं था। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, मेरे जो फैमिली वाले हैं वो भी आज। तो आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते कि तुम मैं अभी इतना डिप्रेशन में, पूछो मत। मुझे फोन आ रहे हैं फैमिली वालों के ज्यादा आ रहे हैं, बाकी अदर तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा। पर फैमिली वाले का आज भी मम्मी का फोन आया और वो कहने लगे हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए तो हमारा मुंह मत देखियो तू। हमारी वजह से पूरे रिश्तेदार, तेरी वजह से हमें पूरी वो कर रहे हैं और मतलब हमसे रिश्तेदारी टूट गई है। हमारी एक लड़की है, उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी जिंदगी खराब हुई है। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते। ये बीच में परेशानियों। ये सही इसका सही सवाल कर रहा है उससे। और वैसे ये इस टाइप का ना एक इंडिया में एक और होता था, डॉक्टर जाकिर नाइक का। तो वहाँ पर भी ऐसे सवालों जवाब होते थे और इस तरह का ही पूरा होता था वो। और उसमें भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत से लोगों को कन्वर्ट किया है, मुसलमान बनाया है। तो आज ये भी मुसलमान से हिंदू कन्वर्ट हुए, एक बड़ी बात है। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे वजह देखते हैं कि क्या वजह है। अब वो बता रहा है तो सुनते हैं आगे। और उनको मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ सकता हूँ मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता। किनको नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकता था। अच्छा, भगवान जी ठाकुर है। तो मैं एक चीज, मेरा एक सवाल और था कि मैं जगन्नाथ मंदिर में जा ठाकुर वो वैसे भी होता है ना, आम लोग तो ये तासुर रहा था, मैं ये समझा था ठाकुर वो। तो अभी क्लियर हो गया। अच्छा, भगवान जी को ठाकुर कहते हैं, सही। जगन्नाथ जी के मंदिर में अब तो आपने धर्म बदल दिया है।
आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना। हाँ जी। वैसे देखो, धर्म परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ठाकुर जी जो है ना, हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओगे तो ही हम तुम्हें मिलेंगे। हाँ, भगवान तो कहते हैं कि तुम मुसलमान भी हो, और यदि तुम उसी रूप में मुझे प्रेम कर लोगे तो मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम धर्म कि भाई दिल से पुकारने की देर है बस। वो कहते ना, एक बंदा था सनम 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 कर रहा था, समझ निकल गया, उसने सुन लिया और पुकार पूरी हो गई। तो वही बात है कि दिल से पुकारना चाहिए इंसान को। तो देखते हैं खान जी को उसी रूप में, उसी लिबास में प्राप्त हुए थे भगवान। जब उनकी कृपा हुई तो मैं सब कुछ खाया करता था, पर जब उन्होंने कृपा करना स्टार्ट करा तो अपने आप ही छूटने लग गया। सब चीजों को देखकर वो मन वॉमिटिंग थी आनी, ये अपने आप होने लग गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ सकता था या वो करता। आज का टाइम है कि कोई आमलेट भी बनाता है घर के पास में, तो उससे भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ठाकुर जी की कृपा ही बात करने से पर अपनी माँ का दिल भी ना दुखाओ। आप अपनी माँ से बात करो कि माँ, मैं कोई गलत रास्ते पर तो हूँ नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने समझाया, पर आपको पता है कि वो समाज को लेके चल रहा है उन्हें। और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मुझे अपनी एक बेटी की शादी करनी है और मुझे समाज में रहना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ठाकुर जी बहुत मुश्किल होती है अगर कोई किसी में कन्वर्ट होता है ना, तो मसले बहुत। भक्ति का रोग कब से लगा? मैं बहुत छोटा था। मेरी जो परवरिश हुई है वो मेरी नानी के घर पे हुई है। अच्छा। तो नानी के बाद मामा मामी दिल्ली लेकर आया, उन्होंने मुझे 11 साल की एज में काम पे लगा दिया। तो मुझे तो काम का पता नहीं था, मैं वहाँ बैठा रहता था। तो मेरे ख्याल 2012 एक साल बीत गया, समय ऐसा बीत जाता और पता भी नहीं लगता और आदत पड़ जाती है उस चीज को झेलने की। तो वहाँ पे एक पन्नी आया करती थी, मतलब जैसे हम लोग ये आटा चावल वगैरह पैक करते हैं ना, तो पन्नी आया करती थी। तो उसमें कृष्णा पन्नी के नाम से आया करती थी और उसमें छोटी सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी। उन्होंने हाथ में मुरली दे रखी। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कृष्ण क्या है और मुझे बिल्कुल भी ये चीज का अंदाजा नहीं था। तो मुझे बार बार ऐसा लगता ना कि कुछ टाइम बाद क्यों मुझे देख रहे हैं, वो कभी इशारे कर रहे हैं। तो मैं आंटी को बोलूँगा, आंटी ये देखना, ये जो फोटो बनी मेरे को देखता है और कभी कभी इशारे करता है। तो आंटी कहे तो मतलब आंटी को लगता था कि बच्चा है या वैसी पागलपंती वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मुझे बार बार कहती, मैंने कहा आंटी आप जाओगे फिर ये ऐसी होगा। और कई बार मैं दोपहर की रोटी खाता था तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे कह रहे कि मुझे भी भूख लगी, मेरे को भी दे। तो मैं आधी रोटी निकाल कर और सब्जी लेता था और भगवान जाने वो कहाँ जाता था मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और इतना उससे प्रेम हो गया कि मैं उस चीज को उखाड़ कर अपने साथ लेकर आया, डेली ले आता। फिर उसके बाद फिर जो मेरे मामा मामा थे उनसे वो लोग मुझे मारने पीटने लग गए कि तू ये क्या कर रहा है, ये है वो है जो भी हो। और उसके बाद से फिर मैं 13 साल का जब हुआ था मैंने घर को छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम में पता ही नहीं लगता था। और मैं खुद कई बार सोचता हूँ तो भाई 13 साल की एज बहुत कम होती है, मैंने कैसे वो करा, वो समय ठाकुर जी तो पता नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी की कृपा है और ये वहीं से हुई है। किसी ने ना मुझे सिखाया, ना मैं जिस फैमिली में काम करता था वहाँ भी ऐसे नहीं कह सकते कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्ति थी, वहाँ पे नॉर्मल भक्ति थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे कई लोगों की शिकायत है कि मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया गया है या वैसा किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। किसी सनातन ने किसी ने भी मेरा ब्रेन वॉश नहीं करा, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं। अच्छा, ये सनातन का गाइस अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे इसका मतलब बताएं। सनातन कमेंट बॉक्स में इसका मतलब बता दिए। सनातन धर्म क्या है? मतलब एक तो हिंदू धर्म होता है, यानी जिसको भी इस चीज के बारे में नॉलेज है उनसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर लें ताकि हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। बिल्कुल, देखते हैं। लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया तो मैंने वो धोबी का कुत्ता घर का ना खाता हूँ वाली कृष्ण भगवान, मैंने कहा सनातन में आ जाऊंगा क्योंकि मैं कान्हा जी को नहीं छोड़ सकता। कान्हा जी कहाँ रहते हैं आप? अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ और भगवान की दया हुई तो ब्रजवास कर लूंगा बहुत जल्द और आपका आशीर्वाद रहा तो गुरु जी। सनातन धर्म में और मुस्लिम धर्म में क्या अंतर लगा आपको? आप तो मुसलमान में जन्म लिए हैं और सनातन को फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए दोनों में क्या अंतर? ये लोग लड़ते क्यों हैं धर्म को लेके? मुझे तो ये पता नहीं क्योंकि मैंने इतनी उन चीज़ों में पढ़ाई नहीं कर रखी। सनातन मुझे ऐसा लगा कि सनातन एक शांत धर्म जहाँ मन को शांति मिलती है और किसी के लिए मतलब किसी जानवर को काटना पीटना नहीं होता। तो सनातन इसलिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम किसी का जान लेकर अपना त्यौहार वगैरह नहीं मनाते जी। जैसे कि होली हो गई, दिवाली हो गई, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी हमारे यहाँ दीपक जला करके दीपक जलाकर और मिठाइयों के साथ। तो ये बहुत अच्छा है और अच्छा लगा सनातन बहुत। और अभी मैं सनातन में ही हूँ तो मैं अपने आप को सनातन ही मानता हूँ।
बिल्कुल आप पूर्ण सनातनी हैं। इस पे एक बात बोलूँगा, वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी जान होती है, हम उनको भी अगर तोड़ के खाते हैं तो ये भी एक गलती हो गया। इस लिहाज से देखेंगे तो ये तो सिनेरियो ही पूरा अलग चले आएगा। लेकिन हर किसी का अपना अपना मजहब है, अपनी अपनी एक वो है, तो लेट्स ही देखते हैं। इस धरती पे प्रत्येक जीव सनातन ही है मेरे भाई। रास्ता भटक गए हैं लोग, बस ये समझो, रास्ता भटक गए हैं लोग। किसी इसका धर्म बोलने का में स्टाइल किसी की हत्या अच्छा करना है। जायज नहीं। आपको क्या लगता है किसी की हत्या करना सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि धर्म को अगर वैसे भी लेके चले तो, धर्म को ना के लेकर भी चले तो लोग एक्चुअली बहुत सनातन जो लोग खाते हैं उनसे भी मेरा चाहे जो भी खाए वो, क्योंकि जान सबके अंदर होता है। मैं पहले छोटा था तो मैं जाया करता था मुर्गे की शॉप पे, तो वहाँ एक मुर्गा इतना तड़पता है कि उसको देखकर अब जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है उसके साथ। वो इतना तड़पता, अगर कोई जाके उसको करता हुआ देख लेना, मैं लोगों को कहता हूँ कि छोड़ दो, तो लोग कहते हैं कि हम थोड़ी ना काट रहे हो, तो वो काट रहा है। तो सर ये गुरुजी मैं चाहूंगा इसके ऊपर भी कुछ आप बताएं कि जो लोग ये कहते हैं हम नहीं काट रहे, वो काट रहा है, हम जान नहीं ले रहे। भाई पर आपके कारण ही तो वो मर रहा है। हाँ, आप ग्राहक बन करना चाहते तो उसकी हत्या ना होती। तो मेन जिम्मेदार हत्यारे तो वो ही हैं जो ग्राहक बन के गए, और असली हत्यारे वो हैं। मेरा एक सवाल और भी है कि बहुत हमारे सनातन लोग हैं जो इन लोगों को किराए पे दे देते हैं, जो मुर्गा मर्गा काटते हैं, जो भी धर्म से मुझे नहीं पता, पर उनके लिए भी कुछ मतलब उनको इस चीज का पाप लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल पाप तो देखो किसी की, हमारे सनातन धर्म में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मा। हमारे यहाँ तो चींटी को भी आटा डाला जाता है, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी निकाली जाती है। जीव मात्र की रक्षा करना, जीव मात्र की सेवा करना। हमारे यहाँ के राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा शिवी, जिन्होंने एक पक्षी के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था, काट करके दे दिया था। एक पक्षी की रक्षा के लिए उनकी गोद में एक पक्षी उड़ के आ गया, तो जिसने पकड़ा था उसने कहा ले दो हमें, हम इसको खाएंगे। अब राजा ने कहा मेरी शरण में आ गया, मैं नहीं दे सकता। तो ये वो धर्म है सनातन धर्म, जहाँ एक पक्षी की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा राजा अपने आप का बलिदान देता है। अंत में भगवान प्रसन्न हो गए कि धन्य हो राजा, आपके अंदर जितनी दया है, इस दया से हम स्वयं बिक गए आपसे। और महाराज जी एक सवाल मेरा और भी है कि बहुत सारे डाउट है कि मैं संकीर्तन करता हूँ। एक्चुअली क्या करते हैं? मैं संकीर्तन ही करता हूँ। क्या गाते हैं आप? मैं कृष्ण संध्या। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी मेरे से लोग कराते हैं, अब क्योंकि इस तरीके की बातें चल गई कि ये संकीर्तन करेगा तो हमें इसका पुण्य नहीं लगेगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे करने से किसी को पुण्य नहीं लगता तो भाई मैं नहीं करूँगा। नहीं, आपका जो पुण्य है वो आपके पास है। आप जो भी पुण्य करेंगे, आप जो भी पुण्य करेंगे, जो भी अच्छा कार्य करेंगे, उसका फल आपको निश्चित मिलेगा, उसका कहीं नहीं गया। मैं अच्छा करूंगा मुझे मिलेगा, ये अच्छा करें। महाराज जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेरे से करवाते हैं उन लोगों को, अब जैसे वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, हाँ। उन मंदिरों में कीर्तन के लिए लोग बुलाते हैं कि आप आके 2 घंटे कीर्तन करो, आप भी करो, तो आप कीर्तन कर सकते हैं। वो तो वहाँ की नियमावली है, कीर्तन करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी माँ को, अपने पिताजी को समझाइएगा कि वो परेशान ना हो, आप सही जगह हैं। सनातन धर्म में आप खुद कह रहे हैं कि वीडियो में ये जो है अनुराधा जी आचार्य जो भी, हाँ बाबा हमारे के जो तो भी, इनका स्टाइल बोलने का ना बड़ा धीमा और पोलाइट और मजा आ रहा है सुनने में, मजा आ रहा है एक तरीके से ना। ये तो ये चीज देखते हो आगे शांति का अनुभव है। पूरी दुनिया आज नहीं कल इसी शांति की ओर बढ़ेगी जिस शांति की ओर आप आज बढ़ गए। शांति की तरफ तो दुनिया को बढ़ना चाहिए भाई, मैं तो ये मानता हूँ। और कोई सवाल आपका? नहीं गुरुजी, मैं एक छोटा सा भजन आपके दरबार के लिए गाना। हाँ गाइए। भजन भी गाएगा। मुरारी मैं रहमत के सदके तुम्हारी, मुरारी मैं रहमत के सदके तुम्हारी, जो चरणों में ये सर झुकाना मिला है, बड़े भाग्यशाली है वो तेरे बंदे जिन्हें आप सा आशियाना मिला है। महाराज जी मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं जो इस कथा पंडाल में बैठे हैं, और हर सवाल का मुझे आज लगा कि कुछ जवाब मुझे मिला जो मैं खुद तलाश रहा था। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखे।
राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो भाई ये थी आज की वीडियो। और वीडियो में इंटरेस्टिंग जो बंदा है जो मुसलमान से हिंदू में कन्वर्ट हुआ है वो अपनी मर्जी से हुआ है ना, उसका कोई ब्रेन वॉश किया गया है। ठीक है भाई, कोई अगर होना चाहता है तो हर बंदे का अपना एक माइंड और एक सोच है, उस हिसाब से वो कन्वर्ट हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपना ईमान है, जिसपे उसका दिल ठुकता है वो करे। तो ये चीज तो है कि इसने कहा था कि यार अपना एक बीच में इसने एक बात की थी ना कि वो मुर्गी वाली उसको काटते हैं तो फड़कती है। तो यार ये चीज तो है, लेकिन वाकई में सोचने वाली है कि जानवर है, उनको काटा जाए तो तकलीफ होती है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर ना हो ना, अगर ये हम ना करें तो इंसान जिएगा कैसे। बहुत सी ऐसी मजबूरियां भी होती हैं कि जहां आपको अगर वेजिटेबल नहीं मिल रही तो आपको ये खाना पड़ेगा, इजाज़त है। और उन जानवरों की इजाज़त दी गई है कि जो हलाल हो। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हलाल हो, जैसे कोई से भी जानवर हो। 4 पाए वाले जो दिखने में ये खतरनाक दिखे ना तो उनकी कुर्बानी जायज नहीं है। जैसे कुत्ता हो गया, ये इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हिंदू मजहब से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक अलग चीज। हिंदू सनातन धर्म वाले तो खाते ही नहीं, वो तो बिल्कुल नॉन वेज है। तो हमें अपनी राय का इजहार हमसे कमेंट बॉक्स में लाजमी करिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बिल्कुल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल सेकंड ये कि जाते जाते मैं आपसे कहूँगा कि अगर वीडियो में आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमें नहीं पता तो आप हमें हमारी गाइडेंस के लिए हमें गाइड करें, कमेंट बॉक्स में हमें हमसे लाजमी शेयर करें। और जो हमने आपसे पूछा है मतलब वो हमें लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस तरह की अगर और कोई वीडियोस हैं तो हमें बताएं, हमसे शेयर करें, लेकिन लिंक की सूरत में शेयर करिएगा। ये नहीं कि हमें नाम लिख के मेंशन कर दें तो हम उस तक के नहीं पहुंच पाते। हमें लिंक भेजेंगे तो फिर हम उस पर डायरेक्ट क्लिक करें तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी, तो हम उसको यानी जज करके पढ़ लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, फिर हम उस पर रिएक्शन उस पर वीडियो बना सकते हैं। तो खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नई वीडियो में इस अपनेपन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।